तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हो चुका है इंडक्टिव इफेक्ट पे कंप्लीट। इनके एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लिए हैं। आज जो देखना है वो डिस्कस करने वाले हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं रेजोनेंस में होता है क्या बच्चा लोग। इंडक्टिव इफेक्ट किससे ऑपरेट होता था बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट किससे ऑपरेट होता है बच्चा लोग? कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट? सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्टिंग होता है सिग्मा बॉन्ड का। डेट मीन्स इट इज ऑपरेट बाय सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो रेजोनेंस है वो होता है पाई बॉन्ड से। किससे होता है बेटा ऑपरेट? पाई बॉन्ड से। तो इंडक्टिव इफेक्ट में किसका शिफ्टिंग होता था बच्चा लोग? जो पाई सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते थे, किसकी ओर शिफ्ट होते थे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसमें शिफ्टिंग होता था सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा है, तो ये किसका शिफ्टिंग होगा बच्चा? इसका पहला पॉइंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन द shifting of pi bonded electron in conjugated सिस्टम। अब ये नया टर्म है आपके लिए बिल्कुल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसी पे पूरा डिस्कशन होने वाला है आज। द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस। इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। ठीक है ना। द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस। एग्जाम्पल, बेंजीन, ब्यूटाड 1,3 डाइन, आईयूपीएक नाम क्या होगा? ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो ये पाइप बॉन्ड यहाँ पे, अब मैं इस सीक्वेंस में थी। कॉन्जुगेशन से ये वाला रिंग इस फॉर्म में चेंज हो सकता है, वैसी कॉन्जुगेशन के थ्रू पाइप बॉन्ड यहाँ जा सकता है। ये पाइप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है ना, वो समझना है हमको अभी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है बेटा। तो यहाँ पे पाइप बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी पाइप बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। अब बात आता है, पहला कंफ्यूजन सर ये शिफ्टिंग कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया। अभी समझे ही नहीं है तो समझ कहाँ से आएगा। बस बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग हो रहा है पाइप बॉन्ड। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड, ये पूरा अभी टॉपिक आज जो चलेगा वो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे। तो पाइप बॉन्ड का शिफ्टिंग कहीं हुआ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। इतना दिमाग में बैठा लो। अब डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है क्या है। जल्दी से यहाँ पे हेड नोट करो, फिर हेडिंग नोट करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मेन हेडिंग नोट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मेन हेडिंग नोट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम।
नोट करिए बच्चा लोग। सर तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ का पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आया, ये पाई बॉन्ड इस रिंग में रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना बेटा। मतलब एक कहने का मतलब है पाई बॉन्ड भागता हुआ दिख रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड ये पूरे रिंग में घूमते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर सिंपल सा पाई बॉन्ड को एक पर्सन हो और एक रोड पे दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो रोड एक एकदम प्लेनर टाइप का रोड है, ठीक है ना, कहीं भी गड्ढे नहीं, और एक रफ टाइप का रोड है, बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो बताओ ये पाई बॉन्ड मतलब वो आदमी कहाँ पे तेज दौड़ेगा, स्मूथ वाले सरफेस पे या फिर रफ सरफेस पे? स्मूथ वाला। हाँ, प्लेनर सरफेस पे बोल सकते हैं, है ना बेटा। पाई बॉन्ड कहाँ पे जल्दी भागेगा? प्लेनर सरफेस पे। तो पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है मतलब पाई बॉन्ड भाग रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो पाई बॉन्ड मिल्खा सिंह कौन सी जगह पे बनेगा? जहां पे सरफेस कैसा होगा? प्लेनर। और जहां पे रोड उबड़ खाबड़ गड्ढे वाला मिला, तो वहां पे क्या होगा बेटा? उतना स्पीड से दौड़ पाएगा क्या? बताओ। नहीं ना दौड़ पाएगा जी। अगर सरफेस प्लेनर है तो एकदम स्पीड भागेगा। तो अब यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे तो हम रोड तो बनाएंगे नहीं इसके अंदर, तो कंपाउंड को कैसे देख के बता सकते हैं कि ये प्लेनर कंपाउंड है? वो प्लेनर कंपाउंड नहीं होगा। किसके बेसिस पे जज कर सकते हो कंपाउंड में? बोलो बच्चा लोग, कंपाउंड में किसके बेसिस पे जज करोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड प्लेनर और ये नॉट प्लेनर? सर बॉन्ड। बॉन्ड के बेसिस पे नहीं, और कुछ सोचो। बॉन्ड से इनडायरेक्टली बताओ, इनडायरेक्टली बॉन्ड तो आता ही है। बोलो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किससे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड, तो कार्बन पे कितने टाइप का हाइब्रिडेशन मिल सकते हैं बच्चा लोग? एक sp, या तो होगा sp2 या फिर sp3, यही ना होगा। तो इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर कौन बनाता है? sp। और बेटा लिनियर है तो प्लेनर होगा ही, इसके नाम में ही प्लेनर लगा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये टेट्राहेड्रल, तो ये दो प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखना कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब प्लेनर सिस्टम। कैसा सिस्टम बच्चा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोला मतलब कौन सा सिस्टम जज करना हमको बच्चा लोग? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोला मतलब प्लेनर सिस्टम। क्लियर है? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम बेटा? प्लेनर। और जितना ज्यादा प्लेनर सिस्टम होगा वो जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो कहने का मतलब है प्लेनर सिस्टम कब होगा? जब कार्बन क्या होगा? sp और sp2 हाइब्रिडाइज। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम पता होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? प्लेनर सिस्टम that is contain sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पता चल गया बेटा? मीनिंग क्लियर है बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम का? तो याद रखना प्लेनर सिस्टम की बात किया जा रहा है। इट इज डिफाइंड एज अ प्लेनर सिस्टम। कैसे डिफाइन कर रहे हैं बेटा इसको? प्लेनर सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इट इज डिफाइंड एज अ प्लेनर सिस्टम वेयर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? कार्बन और हेटेरो एटम मतलब हेट्रो एटम आर sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये है प्लेनर सिस्टम, ठीक है ना बेटा। कंडीशन फॉर प्लेनर सिस्टम या फिर रूल्स फॉर प्लेनर सिस्टम। छोटे से रूल्स है बेटा।
तो कंडीशन फॉर प्लेनर सिस्टम या रूल्स फॉर प्लेनर सिस्टम, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो पता चल गया कंडीशन क्या आना चाहिए प्लेनर के लिए, कार्बन sp और sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे भी सेम वही बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या, कार्बन जो है और हेटेरोएटम जो होंगे इन कॉन्जुगेटेड प्लेनर सिस्टम, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम all carbon and heteroatom are sp and sp2 hybridized। In conjugated system, all carbon heteroatoms are sp and sp2 hybridized। सेकेंड पॉइंट बेटा, sp और sp2 हाइब्रिडाइज होने से नहीं होता, इसमें एक और क्राइटेरिया है। इफ, अच्छा लिख लेते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन और heteroatom present no number of carbon heteroatoms present in conjugated system। If charge are present, अगर चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये सब ना, तो कॉन्जुगेटेड के लिए मिनिमम 3 sp और sp2 कार्बन एंड sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड heteroatom present in conjugatum। heteroatom present minimum 3 और sp2 hybridized कार्बन minimum 3 और minimum 3 sp और sp2 hybridized कार्बन hybridized कार्बन heteroatom present continuously in conjugated structure। अगर यही विदाउट चार्ज है, अभी समझ में नहीं आएगा चार्ज विदाउट चार्ज कैसे, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब क्लियर होगा। इफ चार्ज are not present तब मिनिमम 4 sp और sp2 hybridized कार्बन एंड heteroatom present continuously। नोट कर ले बेटा, ये लाइन सेकेंड वाला तब क्लियर होगा जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे।
कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जो लोग नोट नहीं किए हो। रब कर दो ना बेटा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब प्लेनर, और प्लेनर कैसे देखते हैं बेटा? हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। तो sp या sp2 कंटिन्यूसली 3 होना चाहिए कार्बन, sp और sp2 वाले, या एटम को लेकर कोई हेटेरो एटम है, या फिर 4। 3 कब होगा? जब चार्ज होगा तब। नोट कर लिया ना बच्चे ये पूरा? यस सर। बड़ा सिंपल सा बेटा आइडेंटिफाई करना कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन के लिए नोट मालूम तो होगा ही मैक्सिमम लोग को, लेकिन 2-4 लोग हैं जो क्लास में भूल जाते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑन कार्बन, तो कितना हो सकता है बेटा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या लेते हैं बेटा? कार्बन पे अगर 0 पाई बॉन्ड हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3। अगर 1 हुआ तो sp2, पाई बॉन्ड 2 हुआ तो sp। याद है कि नहीं बेटा? तो देखो एग्जांपल। मैं इस टाइप का डायग्राम बना लेता हूँ।
तो देखो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताओ, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना है बेटा, बोलो जल्दी। कितना बेटा हाइब्रिडेशन, sp2 sp2, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है, तो कंटिन्यूसली sp2 वाले कितने हो गए बेटा, 4 कार्बन। तो इसको हम लोग किस में काउंट करेंगे बेटा, मतलब कंसिडर करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे कितने बेटा, ये sp2 sp2 और ये क्या है sp3, तो कंटिन्यूसली कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है बेटा कंटिन्यूसली, 2। तो 2 कार्बन से कंजुगेशन हो सकता है क्या, यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन अकर्स। यहाँ पे कंटिन्यूसली बताओ बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ, सेम हो जाएगा नहीं तो कंपाउंड, sp sp sp2 sp2। तो बताओ थर्ड वाले में कंटिन्यूसली sp और sp2 कितने बेटा, 2 दो मतलब कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ बेटा 4, ठीक है ना। प्लेनर कार्बन कहने का मतलब है कंटिन्यूसली प्लेनर कार्बन कितने बेटा, 4, जिसमें से 2 sp है 2 sp2। तो हमको sp और sp2 से फर्क नहीं है, हमको फर्क किससे पड़ेगा, जब नॉन प्लेनर हो मतलब sp3। तो ये प्लेनर हुआ, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे देखो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, ये भी sp2, पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये भी होता है बेटा sp2। तो यहाँ पे भी सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कितने कार्बन है बेटा sp2 वाले, मतलब प्लेनर कार्बन, प्लेनर कार्बन कितने बेटा, 3। तो चार्ज के साथ है ना 3, चार्ज के साथ 3 है तो उसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। चार्ज के साथ 3 हुआ तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कार्बन है 3 लेकिन चार्ज है साथ में तब। यहाँ पे ये क्या है बेटा sp, ये भी क्या है sp, और ये जब मान लो डबल कार्बन sp और जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन पे कार्बन sp हो या sp2, तो जस्ट बाजू पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एक्चुअल में माइनस चार्ज है तो sp3 होना चाहिए, बट कॉन्जुगेशन में है ये, ठीक है ना। तो बताया प्रोपाइलिक या एलाइलिक लोकेशन हो उसका नेगेटिव चार्ज, प्रोपाइलिक मतलब ये, एलाइलिक मतलब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको sp2 लेते हैं, या बेंजाइलिक पे। तो कितने सिस्टम है बेटा sp2 वाले, मतलब प्लेनर कार्बन। अब बेटा प्लेनर कार्बन के लिए हाइब्रिडेशन पता करना नहीं आएगा तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, बता तो रखे हैं सामने। प्लेनर कार्बन कितने हैं बेटा, कंटिन्यूसली 3। तो ये भी किस में काउंट करोगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां देखो sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, कंटिन्यूसली कितने कार्बन प्लेनर है, 2। तो 2 कार्बन से कॉन्जुगेशन होता है जी, बोलो। नो सर कम से कम चाहिए 4 या 3। 4 कब, जब चार्ज ना हो, और 3 कब, जब चार्ज हो। क्लियर है। यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, कंटिन्यूसली प्लेनर, फर्स्ट कार्बन प्लेनर प्लेनर प्लेनर, ये भी प्लेनर, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेटेड में आएगा। किसमें आएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहां बताओ बेटा चलो, ये देखो sp2 sp2 sp2, तो कॉन्जुगेशन में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बाकी ये तो sp3 है तो नहीं लोगे बेटा। सर तो यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम,
यहाँ पे बताओ कितने कार्बन का मिलेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम? नाइन्थ में कितने कार्बन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बच्चा लोग? बेटा नाइन्थ में कितने कार्बन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? 5। वेरी गुड, 5 कार्बन। कंटिन्यूसली प्लेनर मतलब sp और sp2 को मिला के कंटिन्यूसली कितना होना चाहिए? 5। कंटिन्यूसली प्लेनर 3 कार्बन होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूसली प्लेनर 3 या फिर 4 कम से कम कॉन्जुगेशन के लिए। 3 कब? जब चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो और इलेक्ट्रॉन हो, रेडिकल मतलब। और 4 कब चाहिए बेटा? जब सिर्फ एक भी चार्ज ना हो, बस पाई और पाई बॉन्ड हो। तो 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली कितने sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा? 5, मतलब 5 प्लेनर कार्बन है। इसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3, इसको भी बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे देखो तो ये sp3 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो sp2 sp2 sp2, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 3 कार्बन। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब समझ में आया बच्चा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए मतलब क्या देखना है बेटा? कंटिन्यूसली कितने कार्बन? या तो 3 कार्बन। कंटिन्यूसली कितने कार्बन बच्चा? 3 या कंटिन्यूसली 4। 3 कार्बन मतलब बच्चा लोग कब? विथ चार्ज। और 4 कार्बन क्या? ओनली पाई टू पाई। तो चलो नोट डाउन करो बच्चा लोग। सर हाँ बेटा, सर आपने वो बिनालिक या बेंजालिक वाला वो जो स्टेटमेंट बोला था एक बार फिर से बताइए ना। तुम लोग याद नहीं रखते बच्चा, सही में ना। पर कुछ भी कर लो तुम लोग, कितना भी बोल लो, लेकिन याद कभी नहीं रहते बेटा। डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन होता है एलाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन होता है प्रोपाजिलिक, बेंजीन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन होता है बेंजाइलिक। इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं इस कार्बन को। तो तुम लोग लोकेशन याद ही नहीं रखते बच्चा लोग। एक ही चीज को एक बार बताओ, 2 बार बताओ, ठीक लगता है बेटा। फिर वही चीज बार बार बताओ, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग मेहनत कम कर रहे हो। और बता रहे यही छोटे छोटे चीज ऑर्गेनिक में लेफ्ट होता है। तो इन चीजों को याद करना सीखो बेटा। जितना समझना जरूरी है उतना याद भी रखना। अब मैंने बता दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है क्या। अब तुम याद ही नहीं रख पा रहे हो कि 3 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, कब 3 कार्बन चाहिए, कब 4 कार्बन, तो कहाँ से ऑर्गेनिक सीखोगे? तो नोट कर लो और दिमाग में बैठा लो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब मिनिमम 3 कार्बन या फिर मिनिमम 4 कार्बन। 3 कार्बन मतलब चार्ज होना चाहिए, और 4 कार्बन मतलब कब? जब C4 से पाई बॉन्ड हो, ओनली और ओनली क्या हो बेटा? पाई बॉन्ड हो तो 4 कार्बन मिनिमम चाहिए। और यहाँ पे कौन से कार्बन चाहिए? प्लेनर कार्बन। और कार्बन प्लेनर कैसे होता है? या तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन पे या फिर sp2। तो कई लोग दिमाग में ये कंक्लूजन मत बना लेना कि सर यहाँ पे sp और sp2 है प्लेनर कंटिन्यूसली, तो ये नहीं होगा ना बेटा। हम प्लेनर कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब sp और sp2 को मिलाकर कंटिन्यूसली कितने कार्बन है। नोट डाउन किए? तो क्या आइडेंटिफाई कर लोगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर? होगा कि नहीं कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई?
होगा वाला ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर तो आगे बहुत दिक्कत होगा। देखिए दो इफेक्ट जो पढ़े हो, पहला इंडक्टिव, उसमें ज्यादा दिक्कत तो होता नहीं है। सेकंड कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, इसी से ही बहुत सारे टॉपिक का मतलब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन रेजोनेंस से आ जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो इन्हीं के रेजोनेंस के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचाने आना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करने का ट्रिक बता दिया हमने, नोट डाउन किया बच्चा लोग? तो बस करने क्या, कंटिन्यूसली 3 विथ चार्ज, कंटिन्यूसली 4 विदाउट चार्ज। कौन से कार्बन बेटा? प्लेनर कार्बन। मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन, या sp होगा या sp2, बस इतना हिस्सा तो खेल है बेटा। दूसरा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों लोग। बस अंडरलाइन करना है जैसे मैं बस समझा रहा था कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर की तरह ट्रीट करना, ठीक है ना बेटा? मतलब लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करोगे। तो अंडरलाइन करो बेटा। और बताओ किसमें क्या मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अंडरलाइन करो, है तो, नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। नो कॉन्जुगेशन नोट कर देना। हो गया बच्चा लोग, सॉल्व कर लिए? जी सर। सब कोई कर लिया बच्चा लोग सॉल्व कि हो रहा है? क्वेश्चन नोट कर लो कम से कम जल्दी से, फटाक से सब।
चलो देखो बेटा आंसर। तो ये कार्बन sp2 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 कम से कम 3 होने चाहिए थे, प्लेनर हो गए। यहाँ पे 13 में मिलेगा क्या रेजोनेंस? मिला कि नहीं मिला बेटा रेजोनेंस 13 में? है, देखने नहीं आया। यही तो है ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा दिक्कत, कंपाउंड का सिंबल लिख देते हैं तो हो जाते कंफ्यूज। नहीं अब भी sp2 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 हो गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे भी है, इसमें है कॉन्जुगेटेड सिस्टम sp2 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 sp2, ये है पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। sp2 sp2 ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में है, और कार्बन होता है तो sp2 तो होता ही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। sp2 sp2 और ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसको भी sp2 लेते हैं, तो वैसा ही ट्रीट करना है बेटा, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड होगा sp2 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 sp2, यहाँ पे भी क्या है कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, हाइब्रिडेशन sp2 होता है, बता चुका हूँ मैं, कार्बोकैटायन कार्ब रेडिकल के डिटेल में डिस्कशन किए थे हम लोग। ये भी आपका किस में आएगा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, sp sp sp2 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 sp sp sp2 sp2, तो बीच में ये कार्बन कौन सा है sp3, ये कार्बन कौन सा है sp3, तो बीच में ये आ गया तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। क्लियर है? तो पीएच मतलब बेंजीन रिंग है बेटा, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर देना है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है ना, कंटिन्यूसली प्लेनर, मतलब sp2, तो उसके बाजू वाला भी तो प्लेनर हुआ, का पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा कंपाउंड में? सर हम्म, सर 14 वाले में 3 कार्बन का बनेगा ना? क्यों 3 कार्बन का बनेगा? sp2 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 sp2, तो कंटिन्यूसली 5 कार्बन है, sp2 तो 3 क्यों बनेगा? मैंने ऐसा बोला है क्या बेटा चार्ज होगा तो 3 ही बनेगा? समझे नहीं मतलब उस पॉइंट को? सर समझ गया अभी। हमने ये नहीं बोला कि चार्ज है तो 3 कार्बन के बीच ही रेजोनेंस होगा या कॉन्जुगेशन होगा। मतलब चार्ज हुआ तो मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, कंटिन्यूसली प्लेनर, और उससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ में आ गया बच्चा लोग? हेडिंग नोट को टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फर्स्ट कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस है मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो पाई टू पॉजिटिव चार्ज, चलो पहले नेगेटिव चार्ज करेंगे, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन,
फाइव टू पॉजिटिव चार्ज टू लोन पेयर, मतलब इस तरह से टू ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 5.2 5, इस तरह से 5 टाइप्स के होंगे कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स के बेटा? 5 टाइप्स के। तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स के हैं बेटा? 5 टाइप्स के। नोट डाउन कर लो। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कर लिए बच्चे लोग नोट डाउन? डन सर। चलो ठीक है। तो बाकी सब टू भी कंटिन्यू कर लो ना बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में अब। तो बताओ यहाँ तक कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? हेलो बच्चा लोग, आवाज मिल रहा है? हाँ सर। ठीक है चलो। दिक्कत तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा होगा, जिनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है बच्चा, बाय सभी को। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय। बेटा।